नमस्कार, मेरा नाम बासु आचार्य है। मैं एक मनोविश्लेषक हूँ। मेरा क्लिनिक नेपाल में काठमांडू तिनकुने में है और भारत में मुंबई अंधेरी ईस्ट में है। नेपाल और भारत के मानसिक समस्या से ग्रसित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। आज मैं एक ओसीडी समस्या से ग्रसित एक महिला के साथ उसकी समस्या के बारे में छलफल करने जा रहा हूँ। ये छलफल सुनकर आपको कुछ प्रतिक्रिया है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं और फ़ोन करिए और मैसेज भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। वो साफ शुगर वाला प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम तो भगवान के लिए, भगवान की खातिर और क्या, छुआछूत के हिसाब से है ना। मलामी जाकर आने वाला आदमी के लिए गंदगी, और दूसरा क्या, मिंसुलेशन वाला तो सबसे ज्यादा झमेला है। ये सब के लिए दिमाग से हमारा अपने से ऐसे नहीं होता है कि कोई बात नहीं, हमारा अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं हुआ। कोई जिद्दी से अगर चेंज कराता है तब फिर हो गया। क्या क्या चेंज हो गया? जैसे हम डोरी उरी धोते हैं, है ना, हमारा मन अभी भी वो डोरी धोकर के कपड़ा सुखाने का रहता है, लेकिन मन में खुलखुल रहता है, वो डोरी नहीं पीछे है तो वह कपड़ा वैसे है वैसे है। अपने मन से ये नहीं है कि कुछ नहीं होगा। दिल कहता है कि चेंज नहीं हो सकते, कि कहता है चेंज हो सकते हैं, सोच रहे हैं। मन क्या सोच रहे हैं? हम तो ये चीज देखा है कि 10-15 दिन कोई चीज कर लेते हैं ना, फिर उसी स्टाइल से वो चीज होना चाहिए। ओके। जैसे पहले नहाने का धारा पूरा धोते थे सावर वगैरह, 10-15 दिन से हम जब नहाते हैं ना तो हमारे हस्बैंड खाली वो धारा नहीं धोने देते, हम बाल्टी भरने के बाद ही जाते हैं वो, तब धारा नहीं धोती हूँ। तो धारा के प्रति अब इतना वो भी नहीं, ध्यान भी नहीं लगाती हूँ कि अब 10-12 दिन बिना धोए नहा ही लिया। ये नहीं हो सकता है अपने से दिमाग में। हो सकता है, जल्दी तो नहीं हो सकता ना, धीरे से हो। कुछ तो हो चुका है ना, 2-3%, 5% तो चेंज हो गया ना, कि नहीं? कोई गाइड करके करे ना तब हो गया। हमारे अपने मन से जैसे उसके लिए 6 हफ्ता से लेकर 6 महीने तक लगता है वो प्रॉब्लम को पूरी तरह से, अच्छी तरह से चेंज होने के लिए। उसके लिए मैंने जो सिखाया है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। वो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरापी, ठीक है, जानती थी ना वो एक्सपोजर थेरापी क्या है? वो एक्सपोजर थेरापी सुनने वाला था नहीं, सुनने वाला नहीं, सोचने वाला मैंने नहीं सिखाया क्या? जो मन में आएगा उसको उल्टा करना। हाँ, नहीं, जो मन में आएगा वो उसको आने दीजिए, उसके विरुद्ध कुछ भी हरकत मत करना। और हाथ ना धोना, महीना वाली वो मिंसुलेशन होने वाली महिला को छूना, मलामी जाकर आए हुए आदमी को छूना, एक ट्रीटमेंट है, एक पद्धति है। मलामी जाकर आए हुए आदमी को नहीं छू सकती, ठीक है, पर छूना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम से तो छुटकारा पाने के लिए तो मलामी वाला तो हम लोग में सब भी करता है, कोई नहीं छूता है, लेकिन हम तो मलामी जाके आ गया, नहा लिया, उसके बाद भी 12 दिन उसके घर में अगर कोई जाके आ गया उससे हमको प्रॉब्लम है। मिंसुलेशन का प्रॉब्लम तो इन होगा, नहीं हुआ? नहीं हुआ। मिंसुलेशन मीन्स होने जो लड़की वो आपको छुआ तो, और आपके कपड़े और सर के कपड़े और सूखा हुआ कपड़ा गलती से छू दिया, धोता ही नहीं है, अभी तक कपड़ा धोया ही नहीं है 3 दिन तक। तो धोने से फिर वो भी गंदा होता है। उसके बाद वो दराज में पड़ता है, फिर वो दराज में सभी कपड़ा गंदा होता है। यही सोच लेना। आपने समझ लिया कि आपका प्रॉब्लम है, ये समझ तो आ गया। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं करता है, सैंपल पीस है। आप सैंपल पीस सैंपल पीस तो नहीं, ये नहीं, जितना भी भाई 100% में समझ लीजिए भाई 5% ऐसा होगा। 99% तो नहीं होगा, 95% तो ऐसा नहीं करता है। वो सबसे पहले कब से ख्याल आया कि आपने ये धोना चाहिए? ख्याल कब से आया? हमको खुद ही नहीं पता चला कि हम कब इसमें घुसते चले गए, विवश होते चले गए। हाँ, हमको खुद ही नहीं पता चला, नहीं तब उसी समय कंट्रोल करते तो सभी तो होता ना। आपने समझा था आपसे पहले कि बारम्बार हाथ धोने हरकत है, बहुत गंदा है, सही नहीं है, सोचा था कि नहीं सोचा था? नहीं सोचा था।
जब ये अति ज्यादा धोने लगे ना, तब सोचा कि कोई इतना बार नहीं धोता है, फिर हमारा मन ही नहीं मानता है। ये बीमारी है बोल के नहीं सोचा, आदत हो गया बोल के सोचा। किसने कहा कि आदत से छुटकारा पाने के लिए थेरापी किसने कहा? नहीं, तो ये दवाई का तो पता था, दवाई का हम लोग नहीं लेना चाहते थे, हमारे श्रीमान दवाई नहीं दिलाना चाहते थे। अभी भी करते तो है, लेकिन मन नहीं मानता है। मन तो जल्दी नहीं मानता, मन है ना, वो ऐसे ही होता है। मन नहीं मानता, फिर भी मनाना पड़ता है उसको, जबरदस्त करना पड़ता है। अब हमको आ रहा है, हमको टाइम दे करके आप जैसे भी हमारा दिमाग में ये घुसाइए, तभी हम रोज का इतना काम छोड़ करके भी आते हैं कि कुछ दिमाग में घुसे तो घर में जाकर कुछ हरकत कम हो। यहाँ आपके दिमाग चेंज करने के लिए आपकी विचार सोच है ना, वो इसलिए ही समझ करके वो बेटा भी बोल के गया, मम्मी रोज जाना, कुछ तो वहाँ पर बोलेंगे तो आपको घर में आके हेल्प होगा। वो भी यही बात बोल के गया, हम चले जाएगा तो आप पीछे से नहीं जाने वाला काम नहीं करना। दिल्ली गए हो? कब गए? आज सुबह गया, पहुँच गया। ओके ओके। उसी का तो फोन आया, आज लेट हो गया ना हमको, आप अभी तक घर में ही है, हम ले निकल जा रहे थे, आज लेट हो गया। वो तो 11:30 बजे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, चलो चलो। सुबह आपने हाथ धोया कि नहीं धोया? हाथ तो 50 बार धोते हैं। हाँ, आज भी 50 बार धो चुकी है। हाथ तो है ना, जिसे खाना पकाते तो धोने का बाद आदत ही है। आज सुबह कपड़ा नहीं धोआ? कल धोई कपड़ा। हाँ, ये वो ड्रेस भी धो दिए? कौन सा? आपने लगाया था? नहीं, ये तो हम लोग का नॉर्मल आपने वो क्या सूतक बोलते, क्या बोलते हैं, जूठो उसने छुआ था ना, उसके बाद वो कपड़ा धो दिए? कपड़ा तो हम लोग का रोज की रूटीन में यही नियम है कि नहाना धोना और पूरा कपड़ा चेंज करना। हाँ, रोज ही सब। जैसे हमारा बेटा, हस्बैंड, हमारी काम वो जो लड़की रहती है, वो भी हम लोग का नियम ही है। ओके। फिर भी आपका ज्यादा हो गया। नियम है, दिन चेंज करते हैं कपड़ा, फिर भी आप डबल या ट्रिपल चेंज करते हैं। स्टाइल ये जो प्रॉब्लम है ना, ये चेंज हो सकता है, इस ख्याल आ गया? हो तो सकता है, सुन करके लगता था, लेकिन आएगा कैसे? हमको तो दूर दूर तक कहीं, आज तो सब बोलते हैं तो लगता है हो सकता है, वही आज तो है, लेकिन अब जब होगा तब जाने। होता है ऐसे, सही होता है, ये चेंज होता है, जरूर होता है, जल्दी होता है, अच्छे तरह से होता है। पर उसके लिए मैंने जो सिखाया है वो करना पड़ता है, वो टेक्निक, वो आइडिया, ये थेरापी, ये सूत्र है, सिद्धांत है, ये साइकोथेरापी बोलते हैं इसको, ये करना पड़ता है। आपने 2 या 3 दिन तो मैंने जो सिखाया करके तो अच्छा तो रिजल्ट आ गया था ना? हाँ बोलिए। हाँ, जबरदस्त नहीं हो, लेकिन किया उसके बाद कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया ना। अब जैसे कल हम यहाँ आए, लेकिन को कल तो कोई मजाल नहीं है कि हम बिना नहाए रह सके, लेकिन हम कल इतना बात हुआ था तो वो थोड़ा दिमाग में घुस रहा था, तो नहीं नहाया। इसके लिए 6 हफ्ता से लेकर 6 महीने तक क्या ट्रीटमेंट पद्धति है, प्रोसेस में आप आना चाहिए रोज। डॉक्टर साहब, दूर भी बहुत हो जाता है ना? दूर तो है, पर आपका प्रॉब्लम दूर करने के लिए तो वो दूर क्या दूर? यही सोच करके तो। हाँ, ठीक है, यही सोच करके तो आते हैं। दूसरी बात, आपको जो मेंस्ट्रुएशन होने वाली महिला का वो आपका ख्याल है ना, वो गंदी होती है, उसका वो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के वक्त ये हरकत भगवान माफ नहीं करता है, वो क्या है वो, ये क्या बोलती है वो, क्या किसमें रामायण की क्या किसमें लिखा है? ऋषि पंचमी के बुक में लिखा है। हाँ, ऋषि पंचमी के बुक में लिखा है कि ये ऐसे लड़की शुभ होती है 4-5 दिन, उस वक्त किसी ने छुआ, किसी ने बोलना तक नहीं चाहिए उसमें, तो ऐसे लिखा है। वो अच्छे नहीं लिखा है, लिखा तो है, पर उस वक्त का सिस्टम था, अभी का सिस्टम ही नहीं है वो, उस वक्त का, उस टाइम पीरियड का सिस्टम है, अभी का नहीं है। अभी तो हम हमारा बीवी को छूते हैं, हमारा ना बीवी खाना पकाती, हम खाते हैं, ये तो चाहिए ना, उसकी लाइफ प्रेम चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, 4 दिन 5 दिन समर्पण चाहिए, तो उसको चिड़चिड़ापन, उसका हल्का दिकदारीपन, ये 4 दिन बहुत दिक्कत होता है, दिकदारी होता है उसको। आप ही तो महिला है ना, आपको नहीं याद है ना? आप महिला होकर भी ये गंदा वाली, ये क्या छुआछूत वाली
थॉट बंद करिए, सोच गलत है कसम से। एक सोच एक तो गलत ही है, दूसरा एक गलत सोच से आपको गलत हो रहा है, आपको दैनिक जीवन में, सर के लिए, बेबी के लिए, आपके अन्य लोगों के लिए। आप नहीं जाती है इष्ट मित्र के वहाँ, क्योंकि यही सोच के कि उसमें कुछ गड़बड़ होता है। वो गड़बड़ होने से पहले वो लोग है ना, ये इन्फ्लुएंस के समय पकाती भी है। हमको यही रहता है कि कहीं हुई भी होगी, पका करके दे दी तो हम खा लेंगे। भगवान खुश नहीं होते, ये अच्छा नहीं है, सोचना बंद कीजिए, ये सोचना ही बंद कीजिए, ये गलत है। दूसरा, मौला में जाकर आने वाले हर लोग नहाने के बाद तो सब शुद्ध होता है ना, तो क्यों सोचते हैं कि शुद्ध नहीं होता है? एक बार ना सब शुद्ध हो गया। हाँ। यदि फिर उसी घर में तो हम भी जाते हैं, आप भी जाती है ना, उसको नहीं टच करते। वो जो व्हाइट वस्त्र में बैठते हैं उसको क्या कहते हो? क्रिया पुत्री को तो कोई भी टच नहीं करता है, तो जाने वाला कैसे अशुद्ध हो गया? वो तो आपके ख्याल अशुद्ध है ना। हमारा दिमाग में ये है कि उसके घर का दहली पर भी एंट्री कर दिया तो अशुद्ध। वो कहीं नहीं लिखा है। कहाँ है ऐसा सिस्टम? कहाँ है? आप कहाँ की रहने वाली? पंजाब के? ओहो, पंजाबी नहीं है, अगर हम लोग की अग्रवाल है। जन्म से हरियाणा में हुआ है। ओके। स्टडी कहाँ किया सर ने? हरियाणा में। ओके, ठीक है। दो या तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक अशुद्ध वाला, और ये समझ में आ गया तो फिर गुत्थी सुलझ ही गया ना सर। हाँ, यही तो समझ में नहीं आता। हम समझ में ले आ गए थे ना। ये एक समझ में आ गया तब तो आपको मैं यहाँ एक वरिष्ठ ब्राह्मण बुलाकर भी उसके मुंह से भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ 2-3 दिन की बात। ब्राह्मण में बोलने के बाद तो हमारा संतुष्टि होता ही है। ब्राह्मण और देखिए, अभी हमारे भाई के लड़की हुई है ना, तो उसके एक लड़की पहले से है, दूसरी हुई। तो हम पंडित जी को फोन लगाया, हम बोले पंडित जी इस लड़की को भाभी हॉस्पिटल में हम रख लें, तो बोलते हैं नहीं वो तो सूतक की है ना, तो फिर उसको रखेंगे, आपको नहाना पड़ेगा। तो हम नहीं रखा। नहीं, जैसे यहाँ आए बहुत सवाल दिमाग में रहते हैं, एक बार तो सुलझ जाते हैं। हाँ। फिर घर में गए थोड़ी देर, ठीक है, फिर जब घर में जाते हैं ना तो फिर वही उलझनने लग जाता है। जैसे शाम तक हमको याद रहेगा आज ये नहीं धोना, आज ये नहीं धोना, फिर ठीक है 2-3 दिन में सब कुछ अच्छा होता है। क्लिक तो हर बार कर रहा है ना, आपका सकारात्मक विचार आ रहा है ना, थोड़ा 1-2 करके। हाँ, 1%, 2%, 1% कि नहीं आ रहा है? वो तो आ रहा है। वो इससे विस्तार कोशिश करते हैं नहीं दो, लेकिन मन हावी हो जाता है एकदम। वो तो है, इसका प्रॉब्लम ही यही है ना, विवश होते, हावी होते। थोड़ी देर के लिए आप डर लगता है कि कहीं नहीं धोए तो कल कहीं सारा धोना पड़ेगा, तो इससे शादी ढोल हो गए, बस इसी चक्कर में होते हैं, वरना नहीं धोने का। ओके, आज से धोना या ना धोना ये दूसरी बात। पहली बात की क्या कि आप समझने के लिए तैयार है कि नहीं, ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गया, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये होने से क्या होगा, ये नहीं होने से क्या होगा, ये तो समझना चाहिए ना। समझने से भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप समझने के लिए तैयार नहीं है अभी, क्योंकि आप वही ख्याल बार बार दोहरा रहे हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। नहीं, ये तो नहीं दोहराया। कल तो दोहराया था ना, दोहराया था कल। आपने कहा था कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे होने दीजिए, ये नहीं होगा मेरे से, ये बोल रही थी। उसके बाद काउंसलिंग करके थोड़ा दिमाग में आ गया कि ये हो भी सकता है ना। ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका समझने का ढंग है, उसके बाद आएगा डर आएगा। शुरू से बैठा, अब जैसे समझ लीजिए कल वो डोरी नहीं धोए भी हम कपड़ा सुखाए तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारा मन का ये डर है कि अगर हम बिना धोए सुखा लिए तो कहीं हम दराज में रखने के बाद दिमाग शैतान घुस जाएगा कि नहीं सब कपड़ा निकाल के धो। उस डर के मारे पहले हम डोरी धोएंगे कल के लिए। हाँ। कल के आनंद के लिए आज ही सब कुछ सोच लिया, सोच कर नहीं समझे। हाँ। हम क्या बोले आप? मैंने समझा, कल मैंने
साठी कपड़ा धोने से अच्छा तो आज ही डोरी धो दूं। हाँ, जैसे कल अब डोरी नहीं धोएगी ना, अगर वो मेंस हो कपड़ा रखी है ना, लगाओ। तो छू रखी है, तो अगर उसको नहीं धोएंगे तो फिर जितना कपड़ा धोया हुआ कल का आज का पूरा अलमारी का धोने से अच्छा तो आज ही तू डोरी धो ले। ऐसे करते करते ही हमारा ये वहम आगे बढ़ते चले गया। ये डोरी धोने वाला तो ज्यादा दिन का नहीं हुआ, 1-1.5 साल से सिस्टम हुआ है। ये प्रॉब्लम लगभग कितने आगे से चल रहा है आपके जीवन में, ये हाथ धोने वाला? नहीं, हमको तो लगता है 7-8 साल तो हो गया होगा। बाप रे, 7 साल से हुआ। एक आपको तंग कर रहा है, वो एक ही 2 दिन में तो नहीं चेंज कर सकते, इसके लिए तो टाइम लगता है। इसके लिए धैर्यता की जरूरत होती है। धैर्यता जानते हैं? धैर्यता क्या है? धैर्यता धैर्यवान, हाँ वैसे उसकी जरूरत होती है, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपसे क्या करेंगे? एक तो मलामी, मरा हुआ आदमी का घर, क्या बोलते? मरा हुआ आदमी घर को क्या बोलते? लगा वो घर, और ये मेंस्ट्रुएशन होने वाली लड़की के बारे में और ज्यादा जानते हैं आज के सेशन में। आज के वो सेशन है, इसके बाद हम सेशन शुरू करते हैं कि आपका अब जैसे वो लड़की अभी हुई है तो ऊपर से चाबी लेके जाएगी ना नीचे गेट खोलने के लिए। वो गेट खोल कर करके हम वो चाबी लेके गए, हम दूध लेके नहीं आएंगे, हम आके ऊपर हाथ धोएंगे वापिस, तब हम दूध लेने जाएंगे। ओके, क्योंकि चाबी उसका छुआ हुआ है। वो 4 दिन के बाद भी यही करती है आप? हाँ, चाबी नहीं छूते हैं। नहीं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होने जो आपका वो काम करने वाली लड़की मेंस्ट्रुएशन नहीं होने की वक्त भी आप चाबी नहीं छूती हैं? हाँ, नहीं, हम वो चाबी लेकर करके हम गेट खोल के आएंगे ना, तो ऊपर आके हाथ धो के तब लेके जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? वो उसका छुआ हुआ है तो वो तो नहाकर शुद्ध हो चुकी है ना। चाबी तो नहीं नहाई है। चाबी तो साफ नहीं हुआ गया, चाबी तो नहीं नहाई है। ओके ओके, आप भी कमाल करती है। हाँ, चाबी तो नहीं नहाई है ना। तब हम दूध लेने जाएंगे ना, तो उसका गेट खोल करके ऊपर आके हाथ धो के तब जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। आज अब स्टार्ट करता हूँ आज कि कैसे ये दो बातें और उसके बाद होने वाले हर एक हरकत कैसे कम करें, ठीक है?